और अब भोपाल से बड़ी खबर है। मोहन कैबिनेट की बैठक है आज। मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी अंतिम मोहर। किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। विदेश निर्यात करने वाली तुअर दाल पर टैक्स में छूट का प्रस्ताव है। तो सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 11 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। बैठक में कई प्रस्तावों पर अंतिम मोहर लगेगी। किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। विदेश निर्यात करने वाली तुअर दाल पर टैक्स में छूट। मोहन कैबिनेट की बैठक है आज। बैठक में कई प्रस्तावों पर अंतिम मोहर लगेगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी और बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिखिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिल, कैबिनेट बैठक में कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव रहेंगे जिन पर मोहर लगने की उम्मीद है? देखिए, आज मंगलवार है और हर मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक होती है और आज कैबिनेट बैठक जो है 11 बजे से मंत्रालय में शुरू होगी। और अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रस्ताव है, दो बड़े अहम प्रस्ताव नजर आते हैं। पहला प्रस्ताव तो किसानों से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा प्रस्ताव मध्य प्रदेश के हर उस नागरिक से जुड़ा हुआ है, या तो वो मकान मालिक है या फिर वो किराएदार है। सबसे पहले देखा जाए तो जिस प्रकार से किराएदारी संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव तैयार किया गया है, उस पर विचार मंथन किया जा सकता है। हो सकता है इस पर भी मोहर लगे या मंत्रीगण अपनी अपनी राय प्रस्तुत करें और इसके आधार पर एक बार फिर इसमें संशोधन की कवायद शुरू की जाए। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो किसानों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, क्योंकि जिस प्रकार से जो तुअर दाल जो सप्लाई की जाती है, मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो तुअर दाल जो है सबसे महत्वपूर्ण एक फसल मानी जाती है। और ना सिर्फ यूं कहा जाए कि देश भर में बल्कि विदेशों में भी मध्य प्रदेश की तुअर दाल का डंका जो है वो बजता है। तो कहीं ना कहीं इसे देखते हुए जो आर्थिक आय किसानों की है उसे दुगनी करने के लिए ये एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें विदेशों में निर्यात की जाने वाली जो तुअर दाल है उसके मंडी शुल्क में छूट दी जाए। ये छूट का प्रस्ताव आज आने वाला है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो निश्चित तौर पर किसानों की आय दुगनी करने का जो सरकार का संकल्प है उसमें कहीं ना कुछ मदद जरूर मिलने वाली है। तो दो प्रस्ताव जो है वो खासा अहम यहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए तो नगरीय विकास आवास विभाग के प्रस्ताव है, उसके बाद नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के भी प्रस्ताव यहाँ पर है। उसके अलावा देखा जाए तो जिस प्रकार से जो भूमि पूजन फिलहाल कुछ दिनों से डॉक्टर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुखिया ने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए यहाँ पर किया है, उन्हें लेकर भी प्रशासकीय स्वीकृति जो पहले हो जाती है तो बजट संधारण की एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, उस पर भी मोहर लग सकती है। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से सिंहस्थ की तैयारियां जारी हैं, सिंहस्थ को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। जिस दिन मोदी जो थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सरजमी पर थे, उस दिन भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जो थी वो सिंहस्थ को लेते हुए उज्जैन को मिली हुई थी। आज इस पर भी विचार मंथन जो है वो किया जा सकता है। और आने वाला जो सत्र है, अब क्योंकि मानसून सत्र भी जो है आने वाला है विधानसभा का, इसे लेकर जो विभागीय प्रतिवेदन प्रति अनुमोदन के साथ साथ जो इनकी विभागीय जो बजट अनुपूर्ति की जो तैयारी है, जिस प्रकार से वो प्रस्ताव जो लिए जाते हैं जिन पर विचार मंथन किया जाता है, माफ कीजिएगा ये कोई प्रस्ताव तो नहीं होते लेकिन एक विचार मंथन जरूर इन पर किया जाता है, तो उसकी एक पूरी रिपोर्ट होती है। आज इस रिपोर्ट पे भी जो है विचार मंथन किया जा सकता है। तो यूं देखा जाए तो आज का जो कैबिनेट बैठक है जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर आने हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जिस प्रकार से जो बारिश की तैयारियां लगातार जारी हैं पूरे मध्य प्रदेश भर में, नगरीय विकास आवास विभाग के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने इस बात का जो है निर्देश भी दिया है। और इससे पहले डॉक्टर मोहन यादव ने मीटिंग के दौरान जिस प्रकार से जो निर्देश दिया था कि इन्हें लेकर जो है तमाम प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किए जाए, तो हो सकता है इस पर भी जो है विचार मंथन किया जा सकता है इस बैठक के अंदर। तो ये अहम वो प्रस्ताव हो सकते हैं जिनको उजागर कर रहे थे हमारे सहयोगी शिखिल बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये तमाम प्रस्ताव जिन पर मोहर लग सकती है आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और बैठक में कई प्रस्तावों पर अंतिम मोहर लगती नजर आएगी। तो किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात आज।
शहडोल जिले में ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता को संबोधित किया है और एक के बाद एक घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में बिरसा मुंडा की जीवनी को शामिल करने की मन से घोषणा की। यह महाकुंभ कोल समाज को संगठित कर एक नई पहचान देने का प्रयास है। इस कोल महाकुंभ सम्मेलन में हजारों की संख्या में कोल समाज के लोगों ने शिरकत की। वहीं महाकुंभ के मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कोल समाज के लोगों पर झूठा मुकदमा कायम करने वालों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कोल समाज को पट्टा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मिनी ब्राजील कहे जाने वाले विचारपुर प्रत्येक फुटबॉल टीम को 10 लाख देने की घोषणा की है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और 13 जिले के 82 कन्या परिसर छात्रावास का नाम बदलकर अब शबरी माता कन्या छात्रावास के नाम से जाना जाना चाहिए। विकास के लिए लगातार चलता रहेगा। वो सब तैयार है, इधर से हमारे सब तैयार है। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, कोल समाज की।